हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धों उपरांत संविधान निर्माण करेगी? तो क्रिप्स प्रस्ताव। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लस 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? कैबिनेट प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। संविधान सभा के किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा तो प्रांतीय विभाजन सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया।
संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H. बेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों नियुक्त की? तो 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वसम्मति। सॉरी फ्रेंड्स, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजन। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो जनवरी 22 जनवरी 1947। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, तो जुलाई 1947 में। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? तो 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा?
तो कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा गठन के बारे में सही है? तो फर्स्ट 1 और 4। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता ने सुझाव मांगे गए थे। 1 और 4। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यह कथन सही है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल महिलाओं की कुल सदस्यों की संख्या 15 थी। और इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधियों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।